बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल साल्ट एंड पेपर। तो व्यूअर्स, आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार कराची स्पेशल काठियावाड़ी छोले। ये कराची की मशहूर रेसिपी है और इसको बहुत शौक से खाया जाता है। ये बहुत ही मज़े के खट्टे मीठे से चने बनते हैं और इनको गरम गरम सर्व किया जाता है। और बाकी जैसे आप नॉर्मली चाट वगैरह खाते हैं, ये से थोड़ी डिफरेंट रेसिपी है, तो इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। आपको मैं ये रेसिपी बहुत ही डिटेल के साथ बताऊँगी। इसको बनाना बहुत आसान है और 5 से 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो ये मज़ेदार से काठियावाड़ी छोले बनाने के लिए यहाँ हमें चाहिए होंगे उबले हुए चने। ये 2 कप चने हैं। इनको पहले से मैंने अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया है और इसको हम एक पैन में डाल लेंगे और इसमें हम यहाँ शामिल करेंगे तकरीबन 1 लीटर पानी। मैं इसमें गर्म पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि इससे कुकिंग टाइम थोड़ा बच जाएगा। आप चाहें तो इसमें नॉर्मल टैप वाटर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। बस इसको इतना पकाना है कि पानी में अच्छे तरीके से बॉयल आ जाए। अब इसमें हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो यहाँ नमक हम इसमें शामिल कर देंगे हस्बे ज़रूरत, हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून, लाल मिर्चों का पाउडर हाफ़ टी स्पून शामिल कर देंगे और साथ ही अब इसमें हम शामिल कर देंगे चाट मसाला 1 टीस्पून और कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल कर देंगे हाफ़ टी स्पून। आप अपनी पसंद के मुताबिक, अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें मसाले जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि मसाले अच्छे तरीके से पक जाएँ। अब इसमें हम शामिल करेंगे इमली का पल्प 2 टेबल स्पून भर के। इमली के आपने सीड्स को रिमूव कर लेना है और इसको अच्छे तरीके से एक दफ़ा छान लेना है और इसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे। फिर इसके बाद हम इसमें यहाँ शामिल करेंगे उबले हुए आलू। ये एक बड़े साइज़ का आलू है जिसको मैंने बॉईल करने के बाद क्यूब्स में कट कर लिया है। आलू को बॉईल करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप आलू को छीलें और उसके बाद क्यूब्स में कट करें और बॉईल कर लें। तो इस तरह बहुत जल्दी से बॉईल हो जाते हैं। और अगर आपके पास टाइम शॉर्ट हो तो आप इस तरीके से आलू को बॉईल कर लें तो आपका टाइम बच जाएगा। 5 से 7 मिनट में इस तरह आलू बॉईल हो जाते हैं। तो देखिए, आलू ऐड करने के बाद मैंने इनको कवर करके तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए पकाया है ताकि आलू के अंदर भी मसालों का अच्छे तरीके से फ्लेवर आ जाए। तो ये अच्छे तरीके से पक चुके हैं यहाँ पे। अब इसमें हम जो चीज़ शामिल करेंगे वो है यहाँ कॉर्नफ्लोर। ये 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर है। इसको मैंने पानी के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। इसको हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करते जाएंगे और साथ ही साथ इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करते जाएंगे ताकि इसमें कोई भी गुठली ना बने। टोटली इसमें मैंने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल किया है। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद हमने इसको 4 से 5 मिनट के लिए तेज़ आंच पर पकाना है ताकि थोड़ा गाढ़ा हो जाए और इसके अंदर जो हमने पानी डाला है वो सॉस की फॉर्म में आ जाए। बस हमने इसको इतना सा ही थिक रखना है क्योंकि ठंडा होने के बाद ये मज़ीद थिक हो जाएंगे। तो अब इसमें हम यहाँ शामिल करेंगे स्लाइसिस में कटी हुई प्याज। ये एक मीडियम साइज़ की प्याज है और एक मीडियम साइज़ का टमाटर ऐड कर देंगे बीज निकाल के क्यूब्स में कट करके। हरी मिर्चें इसमें शामिल कर देंगे हस्बे ज़रूरत। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए, मज़ेदार से हमारे काठियावाड़ी छोले बिल्कुल रेडी हैं। बस आपने इसको इतना ही गाढ़ा रखना है क्योंकि ठंडे होने के बाद मज़ीद गाढ़े हो जाएंगे। और इसके अंदर हम सबसे लास्ट पे शामिल करेंगे फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया। इससे इसमें बहुत अच्छी खुशबू और फ्लेवर आता है। तो वैसे तो इन चनों को गरम गरम ही सर्व किया जाता है तो ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अब इन गरम गरम चनों को हम एक सर्विंग बॉल में निकालेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट के होते हैं। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और इन चनों की सबसे ख़ास बात यह है कि ये बहुत कम टाइम में बनकर तैयार हो जाते हैं। अब इन चनों पे हम कुछ लवाजमात डालेंगे जो ठेले वाले भी डाल कर देते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे पापड़ी। पापड़ी सबसे अहम चीज़ है जो इन चनों के साथ सर्व की जाती है, तो जिससे चने बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। पापड़ी बनाने की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। थोड़े से इसके ऊपर हम टमाटर ऐड करेंगे गार्निशिंग के लिए और साथ ही थोड़ा सा हरा धनिया छिड़क देंगे। अब यहाँ इसके ऊपर हम ऐड करेंगे ग्रीन चटनी दही वाली। ये भी मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। हस्बे ज़रूरत हम इसको ऐड करेंगे। जितनी आपको चाहिए हो आप इसमें ऐड कर लें। और इसके बाद साथ ही हम इसमें इमली की चटनी शामिल करेंगे। ये भी अपनी ज़रूरत और पसंद के मुताबिक आप कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। तो लीजिए, हमारी मज़ेदार सी काठियावाड़ी छोलों की चाट बिल्कुल रेडी है। इफ्तार में आप इस चाट को गर्मा गर्म बनाकर सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगेगी, ये आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो व्यूअर्स, आई होप कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और साथ ही साथ साल्ट एंड पेपर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।